बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम मंथली आउटलुक भी डिस्कस करेंगे और वीकली आउटलुक भी डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा सा इंटरडे टर्म्स पे चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से नज़र आ रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों के साथ आउटलुक डिस्कस किया था। उसमें बड़ा क्लियरली बताया था कि जो सितंबर का महीना है वो कोई बेहतर मूव नहीं बता रहा, ना बुल्स के लिए ना बेयर्स के लिए, क्योंकि जो 11 महीने की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हमने 6 महीने बुल्स को देखे अपने नाम चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए, और बेयर्स को भी उसी तरह से जो है 6 दफ़ा चीज़ें अपने नाम करते हुए देखा है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों का अगर एक नैरो बैंड में हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें हमने देखा कि बेयर्स ने 4 दफ़ा अपने नाम सितंबर का महीना किया और 1 दफ़ा जो है वो बुल्स का नाम ये महीना हुआ। साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि डार्क क्लाउड कवर नज़र आया है और डार्क क्लाउड कवर पे हमने वॉल्यूम बढ़ते हुए देखे, तो उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस बताई थी वो 46,900 की बताई थी, और जो सपोर्ट बताई थी हमने वो 44,470 से 44,300 की बताई थी। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ओवरऑल डिस्कस की थी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम मंथ के सितंबर के महीने का रिव्यू देखें तो बेयर्स की तरफ से ब्रीदर ज़रूर नज़र आया और इंडेक्स ने 1230 पॉइंट्स का एक नेट गेन ज़रूर पोस्ट किया, लेकिन वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थे। और अगर रेंज की बात की जाए तो 44,400 से जो 44,300 की रेंज बताई थी उसी रेंज में इंडेक्स जो है वो मूव किया। डाउन साइड पे 46,900 पे रेजिस्टेंस नज़र आई, और अगर हम वैसे देखें तो 46,590 का एक हाई हमने पोस्ट होते हुए देखा, 44,795 को लो पोस्ट होते हुए देखा और क्लोजिंग जो है 46,232 पे। वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.52 बिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए केसी 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले हफ्ते में पिछले महीने के मुकाबले में 58% डाउन है। और सिंस हमने जो मंथली क्लोजिंग है वो बुलिश हरामी पैटर्न के साथ देखी है, अभी चार्ट्स में भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा आप लोगों को कि जिस तरह से हमने मंथली क्लोजिंग बुलिश हरामी पैटर्न पे देखी है, तो ये बता रहा है कि लो वॉल्यूम्स, ये बता रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हुई है मेनली, किसी किस्म का एक्यूमुलेशन जो है वो हैवी एक्यूमुलेशन होते हुए नजर नहीं आए। अब अगर सिर्फ राइट अप की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये नज़र आ रहा है कि हिस्टोरिकली पिछले 12 सालों में बुल्स ने जो है वो 9 दफ़ा अपने नाम अक्टूबर का महीना किया है और 3 दफ़ा बेयर्स का नाम जो है वो ये महीना रहा है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि तकरीबन अगर आप 2014 से देखें, यानी कि पिछले 9 सालों में, तो पिछले 9 सालों में माँ सिवाय दो दो दफ़ा के हर दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब सितंबर का महीना नेगेटिव हुआ तो अक्टूबर का महीना पॉजिटिव हुआ, जब सितंबर का महीना पॉजिटिव हुआ तो अक्टूबर का महीना नेगेटिव हुआ। तो ये एक पासिंग द पिलो सॉर्ट ऑफ सिनारियो जो है वो हमें नजर आया है अक्टूबर और सितंबर के महीने में। तो सिंस हमने अब सितंबर का महीना गेन होते हुए देखा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अक्टूबर का महीना हम फॉल होते हुए देखें। इसके बहुत सारे और पहलू हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राइट अप की अगेन बात करें तो हरामी बुलिश पैटर्न बना है लो वॉल्यूम्स के साथ, तो वो बता रहे हैं कि बेयर्स ने ब्रीदर जरूर लिया है लेकिन बुल्स की तरफ से किसी किस्म का कमबैक नजर नहीं आ रहा फिलहाल। दूसरी बात ये कि 50 डेज मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज के बीच में बहुत बड़ा नेगेटिव क्रॉसओवर नजर आया है। 50 डेज मूविंग एवरेज इज मच अबव द 10 डेज मूविंग एवरेज। और साथ साथ अगर हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करें तो इंडेक्स ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के डाउन साइड पे जो है वो है मूव लेना शुरू किए, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हैज बीन ब्रोकन ऑन द डाउन साइड। साथ साथ वीकली टर्म्स पे अगर हम MACD की बात करें तो वहाँ पे भी हमें नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था इस तरह का नेगेटिव क्रॉसओवर तकरीबन 2020 में, और वो एक बड़ा नेगेटिव
पॉइंट बन चुका था इंडेक्स के लिए। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला चार्ट्स के ऊपर। तो राइट अप की बात करूं तो फिलहाल हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही जो है वो फॉलो करना चाहिए। इनिशियली 46,960 से 46,990 की रेजिस्टेंस नजर आती है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 47,350 से लेके 47,660 के बीच नजर आता है। अगर सपोर्ट की बात करूं तो 45,450 से 45,150 की सपोर्ट नजर आती है, जबकि जो एक्सपेक्टेड बॉटम है वो 44,100 पे हम देख सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और जनाब ये वो चार्ट है जिसपे मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात कर रहा था। अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है, और इस ब्रेकेज के बाद जो एक माइनर सपोर्ट नजर आता है वो 46,124 का नजर आता है, जो कि 10 डेज मूविंग एवरेज है, और 50 डेज मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी हम बनता हुआ देख चुके हैं। साथ साथ अगर यहाँ बात करें तो ये शॉर्ट टर्म एमएसीडी जो 10 डेज जो 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 डेली एमएसीडी है वो भी अब बता रहा है कि यहाँ से चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि जो ये लॉन्गर टर्म एमएसीडी है वो शॉर्टर टर्म एमएसीडी को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है। तो दिस इज अ शॉर्टर टर्म व्यू। अच्छा, इसमें अगर मैं इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को वीकली टर्म्स पे लेके जाऊं तो यहाँ पे ये वीकली टर्म्स पे ये हमें एक थिक कैंडल नजर आया था जिसने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को बेसिकली कंफर्म किया था। अच्छा, अगर हम बाय द बुक्स चलें तो इस वीकली कैंडल के हिसाब से इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अब जो अगर ब्रेकेज होता है तो जो जो लेवल नजर आता है इस ब्रेकेज के बाद वो नजर आता है 42,250 का, और 42,250 पे ही हम वीकली टर्म्स पे जो 50 मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मैं बात कर रहा था कि ये आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो जो ऑरेंज लाइन है वो ब्लू लाइन के नीचे आ रही है, यानी कि एमएससीडी भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। द लास्ट टाइम एमएससीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ था वो जनाब पहले मई 2022 में हुआ था, और उससे पहले जो बहुत अग्रेसिव किस्म का यहाँ पे ब्रेकडाउन नजर आया था हमें वो अक्टूबर 2020 में आया था, और उसके बाद फिर जिस तरह से चीज़ें चली थी वो आपके सामने है। तो मैं ज़्यादा जो है वो ये प्रेफर करूँगा कि कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, एक डिसिप्लिन और एक जिसको हम कहते हैं कि तरीके वाली ट्रेडिंग अगर करेंगे तो वो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। डू नॉट गेट कैरीड अवे, और उसके बाद चीज़ें जो है वो उसी तरह से आपको नज़र आती हैं जिस तरह से पहले होती रहे, कि आपने देखा होगा कि ओजीडीसी में खबरें आ रही थी, फिर पीपीएल में खबरें आ रही थी, ना ओजीडीसी ने डिविडेंड दिया ना पीपीएल ने डिविडेंड दिया। इनफैक्ट ओजीडीसी ने तो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था पिछले महीने कि भाई हमारे पास किसी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि हमें किसी किस्म को डिविडेंड देना है या सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करना है। तो चीज़ें आपके सामने है। लोग तो सितंबर में 180 की बातें कर रहे थे ओजीडीसी की, आज ओजीडीसी सितंबर का महीना तकरीबन 180 के हाफ पे क्लोज हुआ है, 97 96 के आसपास। तो चीज़ें आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप खबर के ऊपर या जो जो उल्टे सीधे जो र्यूमर्स मार्केट में उड़ाए जाते हैं ज़बरदस्ती के, जो है वो अगर मैं एक बात करूँ तो ज़बरदस्ती के जो है वो आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। अगर आप उस चक्कर में रह जाते हैं तो इट्स योर कॉल। अगर आप तरीके से काम करना चाहें, चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, अगर आप उस तरह से काम करना चाहें तो इट्स योर कॉल। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस में जाएं तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो इस पॉइंट से जो हमने एक अपर गैप देखा था जून के महीने में, जब हमने IMF की एक SBA की बात होने को देखी थी, तो उसके बाद जो अपर गैप पे ओपनिंग हुई थी वहाँ से अगर देखें तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न जो है वो हार्मोनिक को जो लोग जानते हैं वो बड़े बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स एक बटरफ्लाई पैटर्न के अंदर नजर आ रहा है, और इस बटरफ्लाई पैटर्न का जो लेग बी होता है वो हमेशा 78.6 के आसपास आके वहाँ से बाउंस लेता है। आपने देखा होगा कि यहाँ से मार्केट ने 44,450 पे जो बाउंस दिया था, यहाँ पे एग्जैक्टली 78.6% या 79% का जो है वो एक फॉल यहाँ पे मार्केट ने बनाया, वहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, और फिर बटरफ्लाई पैटर्न की जो लेग सी होती है वो 38.2 तक जाती है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 38.2 पे ही इंडेक्स ने 46,470 के आसपास जो है वो एक इंडेक्स को प्रॉब्लम नजर आया है।
और यहाँ से अगर हम इस बटरफ्लाई पैटर्न को कंटिन्यू होते हुए देखें तो बटरफ्लाई पैटर्न का जो डी लेग होता है वो 1.27% तक जाता है फ्रॉम द बी एंड सी, यानी कि बी और सी का अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो ये 1.27% तक जो है वो उसको खींचता हुआ नजर आता है। और वो यहाँ पे सॉरी 1.27 इन द सेंस के यहाँ पे एक्स और डी के बीच में जो 1.27% बनता है। वैसे तो अगर हम इसकी बात करें तो बी और सी का 2.68% 2.618% जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। अगर फिबोनाची के रूट्स की बात करें तो ये 2.618% जो है वो इस बी और सी का यहाँ पे लाई करता है 41,750 के आसपास। और 41,750 के आसपास अगर हम यहाँ पे जो टाइम वाइज अगर फिबोनाची प्लेस कर रहे हैं तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि नवंबर के मिड में कहीं आके ये लेवल हम देख सकते हैं। तो नवंबर के मिड तक का लेवल अगर हम इस हार्मोनिक के हिसाब से देखें तो 42,000 से लेके 41,500 या 700 का लेवल जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, विच मीन्स के मार्केट में तकरीबन कोई 10 से 15% का एक करेक्शन इस वक्त नजर आ सकता है बाय मिड ऑफ नवंबर या हो सकता है कि लेट नवंबर। तो ये एक स्नैपशॉट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की जो है वो लर्निंग में थोड़ा सा इजाफा हो सके। तो कलेक्टिवली अगर बात करें तो जो हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं उसमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बता रहा है कि इस जगह पे 46,500 से लेके 46,900 या 700 के आसपास जो कि वीकली टर्म्स पे 10 मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पोस्ट होते हुए देख सकते हैं और फिर यहाँ से एक अग्रेसिव फॉलोअप देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली यहाँ पे टूटता हुआ भी हमें नजर आ रहा है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो ये वीकली क्लोजिंग जो हुई है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बिल्कुल एज पे आके हुई है। तो इट इज लाइकली कि ये यहाँ से फॉल करे और ये फॉल करते हुए अगर हम वीकली टर्म्स से बात करें तो वीकली टर्म्स पे हमने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ डार्क क्लाउड कवर देखा है विद हायर वॉल्यूम्स। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। अगर हम इसको डेली बेसिस से बात करें तो डेली बेसिस पे हमने एक बेरिश एंगल्फिंग देखा है। और अगर मंथली बेसिस से बात करें तो मंथली बेसिस पे हमने यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक बुलिश हरामी पैटर्न देख रहे हैं विद लोअर वॉल्यूम्स। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न विद लोअर वॉल्यूम्स बता रहा है कि यहाँ पे हम चीज़ों को कोई खातिर खा बेहतरीन नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट ये यही बता रहा है कि यहाँ पे जो है हमने शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखी है। साथ साथ अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इंडेक्स ने इस वक्त इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया जो कि जनवरी 2021 से जो मंथली ट्रेंड लाइन चल रही थी इस वक्त इंडेक्स इस मंथली ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये ब्लैक कलर की लाइन बता रही है कि इंडेक्स ने एग्जैक्टली जो टॉप पोस्ट किया इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का या ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का बेसिकली जो एक बॉटम था उसको एज ए टॉप टेस्ट किया और फिर वहां से दोबारा नीचे आया है। तो इंडेक्स इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ही नीचे ट्रेड कर रहा है विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इंडेक्स इन द कमिंग मंथ्स और इन द कमिंग डेज। तो कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ों में नीचे किस तरह से सपोर्ट नज़र आती है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मैंने बताया कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 45,450 से लेकर 45,150 की सपोर्ट नज़र आती है, जबकि 44,100 पे जो है वो हम इस महीने का बॉटम देख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से चीज़ें नीचे आती हैं तो फिर जो लेवल मैंने आपको बताया 42,500 या 41,700 का वो हम एक्सपोज होता हुआ देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी राय से प्लीज जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।